क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? और इस तरह की आप जब फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो चीजें होती जी हैं। हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं क्योंकि किसी ने पूछा नहीं। जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं। बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि हाँ ये फिल्म, एक चीज मैं बहुत क्लियरली आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है। पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर वो भी है। But coming back to your question, without sort of drawing attention to it, it is something that I am dealing with and we as a team collectively are dealing with, and I think we will deal with it the way it is ought to be. एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। ये टाइटल है द साबरमती रिपोर्ट और पूरी पिक्चर में हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी से ज़्यादा हमें अपने देशी भाषा में बात करनी चाहिए। और अगर मैं रिपोर्ट का हिंदी वर्ड बताऊंगी तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो बहुत रेयरली अपने ही, और हम सब गुनहगार हैं, अपने देसी बातों से थोड़ा भागते थे पहले और अब थोड़ा वो बदल गया है। बट वो एक ऐसा वक्त था 2002 का जहाँ देसी चीज़ों से लोग थोड़ा दूर भागते थे और विदेशी चीज़ों को, एक सोशल कमेंट्री है ये फिल्म। और जब अमूल और अंशुल मेरे लिए ये लेकर आए तो मुझे लगा कि 9/11 के बारे में सबको पता है, ये पता है कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सोच बदलने वाला पल हम भारतीयों को ही नहीं पता है। तो हमने आई सेड कुछ करो ना करो ये फिल्म तो मैं जरूर बनाऊंगी। अमोल सर, मैसेजिंग की बात तो आई थिंक दैट्स व्हेन पीपल, आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। पर मेन थॉट यही था कि इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारे भारतीयों के साथ कुछ हुआ है। एक स्टेटिस्टिक बन के नहीं रह सकते वो लोग। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो हम लोग बहुत इजीली एक नंबर डाल के बोल देते हैं दीज मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। वो नहीं होना चाहिए था। एंड दैट्स व्हाट मुझे बहुत पसंद आया इस कहानी के बारे में जब इनिशियली मैंने सुनी थी। एंड नोबडी एल्स आई कुड हैव पार्टनर्ड विद एंड मेड दिस हैपन विदाउट हर। मतलब एकता एंड आई गो बैक अ लॉन्ग वे, पर बहुत मतलब इनसे बेटर कोलैबोरेटर है ही नहीं ऐसी कहानी के लिए मुझे लगा। दैट्स व्हाई वी वेंट टू हर एंड रेस्ट इज हिस्ट्री आई थिंक। दिस वॉज अ स्टोरी दैट नीडेड टू बी टोल्ड। सबसे पहला थॉट ये था कि ये कहानी पता होनी चाहिए। इट शुड नॉट जस्ट रिमेन इन अ पेपर व्हेन वी गॉट द थॉट ऑफ इट। It's a film that needs to be watched, viewed by everybody. It should become a debate. People should talk about it. सबसे बड़ा thought वही था पिक्चर के साथ. That's when we reached out to Ekta ma'am, Shobha ma'am, who was there always with us. So the thought कि it should just not remain on paper. It's something that should be out for everybody to watch, absorb, and then have a debate on. That was the basic thought of the film. Hi everyone. सबसे पहले तो thank you for being here and for your response to the trailer. हमारी हिम्मत और बढ़ती है. So thank you so much for filling the room here. I think inspirations is मेरे लिए inspiration ना कहानी थी. मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना था क्योंकि हमेशा से यही चाह रही है as an actor to be part of stories जो कुछ impactful result दे पाए and लोगों को कुछ ऐसा दे पाए कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए खुद के लिए। और रही बात जर्नलिस्ट की, तो बहुत सारे they say that you should not meet your idols, you should not pick too many things and get too close to knowing your idols. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट थे कुछ
एक पर्टिकुलर, जिनके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे, क्योंकि वो इस ट्रू स्टोरी के लिए वो जरूरी था। लेकिन आई वुड से कि ये सिस्टम को दिखाता है। मेरा जो कैरेक्टर है, अब ट्रेलर सबने देख लिया है, तो माय कैरेक्टर्स एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ होल सिस्टम। सो व्हेन यू लुक एट इट, ऑफ कोर्स आपको लगेगा एक जर्नलिस्ट है और वो हो भी सकते हैं, लेकिन ये हम प्यार से सूडो लिबरल कहते हैं। एक पूरा सिस्टम है जिसको आप जरूर देखिए, और वो जरूरी भी है कि हम उसको उस लेंस से देखें, क्योंकि तभी सोच वाइडन होगी और हम ये देख पाएंगे कि अच्छा ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, पिंक, येलो सारे कलर्स मिला के ही हमें पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। Sid, I hold you in the highest regard. I love you. But जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक्चुअली इस फिल्म में हम दोनों की जोड़ी जो है वो ज्यादा मायने रखती है, बिकॉज Ekta ma'am and I have collaborated yet again. She gave me my first break in movies. जब पिक्चरों में काम करने के बाद काम नहीं मिला, मैं टीवी चला गया, मुझे वहां से निकालने वाली भी ये है। This is our 8th project together. And you are right. ये lucky am I. So ये इस बार it is all the more special. I'm really happy that I'm here and thank you for all the love. जितने भी मीडिया के हमारे मित्र हैं, आप सब यहाँ पे आए हैं, काफी देर आप लोगों को रुकना भी पड़ा, apologize for that, but thank you so much for staying back. Thank you. एक अमेजिंग सर, मैं रेजोनेट करता हूँ उस हर एक चीज से जो हमने साबरमती रिपोर्ट में कही है, इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। एंड एज राशि सेड दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई केम ऑन बोर्ड इज बिकॉज जब ये कहानी दी गई, कहानी के साथ साथ जितनी कहानी दी गई उतना ही रिसर्च मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया सर। एंड at that point in time when I was reading, when I was thinking over it, मुझे खुद पता चला कि मेरे खुद के घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं 13-14 साल के, जिनको साबरमती हादसे के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, और ये मेरे खुद के घर में वो बच्चे हैं। एंड विद द एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट, क्योंकि ये चीज 22 साल पहले हुई है, देयर इज एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट का सही उपयोग करें तो। जो सारी चीजें हमने फिल्म में कही हैं वो हमने किसी समुंदर के अंदर से खजाना खोद के नहीं निकाली, वो इंटरनेट पे है, पर हम पढ़ना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते। एंड प्राइमरीली जैसे हमने कहा इस फिल्म में, जो मेरा ही डायलॉग है कि उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में, उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की, पर हम करने आए हैं। एंड जैसे अमूल ने कहा लास्टली, अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बिकम अ नॉर्म फॉर अस। हम रोज सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं, देखते हैं इतने मर गए, इतने चले गए, इतना ही हो गया, एंड वी गो ऑन विद आवर लाइव्स। बट दिस वाज आवर 9/11। ये एक ऐसा हादसा था जिसने हमारे सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक को रातों रात बदल दिया। गोधरा राइट्स के बारे में, द अनफॉर्चुनेट राइट्स के बारे में बहुतों ने बात की, विदेश से लोग आए, सबने बात की, लेकिन किसी ने उसके जेनेसिस की बात नहीं की, किसी ने साबरमती हादसे के बारे में बात नहीं की। एंड एज वी ऑल नो दैट एकता इज अ वेरी ब्रेव पर्सन, एंड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर शी सेड कि, और जैसे इन्होंने कहा कि मैं कुछ करूं ना करूं, शी सेड द सेम थिंग टू मी, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू दिस फिल्म। हम बॉक्स ऑफिस के नशे में जीते हैं, वेदर दिस फिल्म मेक्स मनी और इट डज नॉट मेक मनी, क्या होगा, कैसा होगा, आई वांट इन माय लाइफ टाइम, आई वांट टू मेक दिस फिल्म दैट आई एम प्राउड ऑफ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ चीजें जो हमें सुनने में आती है इन मूवी में, ये दोनों एक्ट बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसीलिए है बिकॉज ये 59 people lost their lives, but conspiracy भी है, और ये इससे ज्यादा मैं बोलूँगी तो पिक्चर पर जाएगी। बट एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिक्चर का है एक सोशल कमेंट्री, जो मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ। मैं पहले टीका पहनती थी,
Yeah. You know? Yeah. मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज्म को अपने ऊपर पहन कर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे, कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूं तो चांटिंग इज ओके, अगर मैं मेडिटेशन करूं, अपने मंत्र बोलूं तो उसमें जोक्स। तो मुझे ऐसा लगता था, एक वक्त था जहाँ अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आई वुड लाइक टू लाइक बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीफ। इतना शर्माना क्यों? और इस फिल्म में कुछ भी देसी हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका पहनने का रहने का तरीका हो, उससे आपको शर्माना क्यों? जब आप पैंट शर्ट पहनते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो लोगों आपको एक सर्टेन काइंड का रिस्पेक्ट देते हैं। आप हिंदी जर्नलिस्ट होते हैं तो पहले इंग्लिश जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, फिर हिंदी वालों को चांस दिया जाता है। ये हम सब कर चुके हैं, ये हम सब ने देखा है। ये फिल्म एक सोशल कमेंट्री भी है। फिल्म का सीन है जहाँ अंग्रेजी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू मिलता है, हिंदी वालों को नहीं। आपके पास पिक्चर तो नहीं है। Ekta, what do you have to say about the industry where people make films in the Hindi language, but unfortunately when they socialize or give interviews, they themselves talk in English? Congratulations Vikrant as well. यही मुद्दा आपने उठाया था 12th पास में, 12th फेल में, 12th फेल में, वहाँ पर पास हुए थे आप with flying colors, so वो पास ही आता है मेरे जहन में। And again in this one, so please comment on the same, both of you. प्लीज विक्रांत आप पहले लो। सर ये वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में पूछा। I said unfortunately. जी आई लव इट, यही सच है। हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है, बिकॉज हमें लगा कि हिंदी में समझ में आए। इतना हम उभर नहीं पाए अभी भी। अभी कितने बेटर है, बट अभी भी कितनी चीटियां हमारे ऊपर। यार आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्रीफ। मेरी ये जो पहल है ना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खासतौर से पिछले 10 सालों में, आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूं, बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं, विश्व भर में घूमता हूं, और मैं कई एक्टरों से मिलता हूं, ये उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूं जो आज टीवी में हैं, और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से। मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है। और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं, ओन अप टू योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मैं गांव, कस्बे, देश भर में घूमता हूं, और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है। इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था। मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मैं यूपीएससी की बात करता हूं, अंग्रेजी में ही देते हैं सारे एग्जाम। हिंदी मीडियम वाले 2% भी सिलेक्ट नहीं होते, पर अब वो बदल रहा है, आगे चीजें बदलने वाली हैं। इनफैक्ट देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, इनफैक्ट इवन ट्राइबल लैंग्वेजेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो अभी ये बदलाव आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं, और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिविलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था। सो अभी चीजें बदल रही हैं, थिंग्स आर चेंजिंग। नहीं आप इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ। इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है, और उसी विंग की उड़ान है। मेरे लिए पहला रीज़न ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया, कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं, मुझे लगा अरे ये लेफ्ट तो नहीं जा रही, राइट तो नहीं जा रही, बट बिकॉज एकता पिक्ड इट अप
वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज़ वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर। तो मेरे लिए ये 2 पिलर्स थे जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है। रही मेरे किरदार की बात, जी वो चैलेंजिंग है। हर ऐसा जर्नलिस्ट जो, जैसे विक्रांत ने कहा, छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके, वो आते हैं कैसे वो एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनकी मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं नहीं रह सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है, तो आप खो जाते हैं कहीं। तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है, बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है, कि अब वो कौन सी साइड लेगी, वो कहाँ जाएगी, वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो। मेरे लिए पहला रीज़न ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया, कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं, मुझे लगा अरे ये लेफ्ट तो नहीं जा रही, राइट तो नहीं जा रही, बट बिकॉज एकता पिक्ड इट अप, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज़ वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर। तो मेरे लिए ये 2 पिलर्स थे जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है। रही मेरे किरदार की बात, जी वो चैलेंजिंग है। हर ऐसा जर्नलिस्ट जो, जैसे विक्रांत ने कहा, छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके, वो आते हैं कैसे वो एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनकी मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं नहीं रह सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है, तो आप खो जाते हैं कहीं। तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है, बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है, कि अब वो कौन सी साइड लेगी, वो कहाँ जाएगी, वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो आगे बढ़ना चाहेगी। क्योंकि बहुत बार जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये सब बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स थी ये फिल्म करने के लिए। और मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूँगी, और ये मैंने काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि जब मैंने तेलुगु में काम किया, तमिल में काम किया, मलयालम फिल्म्स में काम किया, हर कोई अपनी लैंग्वेज को लेके वहाँ पे बहुत प्राउड है, अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड है। और मैं भी आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल हियर, बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हम शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते। और एक शर्म आ जाती है कि अरे अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मे बी आई विल नॉट गो फार अहेड। तो वो सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की और आजकल की जनरेशन की स्पेसिफिकली। तो हम आज वो बदलना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू, कि आप अपनी भाषा से प्यार करें, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट, यू नो। और मैं भी, अब मैंने विक्रांत को भी बोला, मैं इंटरव्यूज में उनको देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसकी हिंदी कितनी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है, यू नो, मुझे भी, एंड आई फील प्राउड टू हैव दैट एज माय लैंग्वेज। एंड वी एक पहलू नहीं है, ये पहला पहलू है। Yes, this is how it started. Exactly. So I am telling you the genesis of it, the पहला पहलू, without undermining the other pehlus. Unfortunately, this pehlu, how it all started, has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started, without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other. You are just telling people how it started. ये आंसर मैं आपको इंग्लिश में दे, शायद समझ जाओगे आप. It's not about only one side. It is about how it started. Very different. I think आप अगर कह रहे हैं कि वो थी ऑन ग्राउंड, तो वो थी ऑन ग्राउंड, और हमारी स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू टेलिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड. और चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या 4 जर्नलिस्ट हो, लेकिन ये कहानी उन्हीं का पक्ष आपको दिखा रही है. ये वाला पक्ष भी दिखा रही है और इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट का भी पक्ष दिखा रही है. तो अगर आप बोल रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, तो शायद आप सही नाम ले रहा हूँ. या क्योंकि आप ट्रू स्टोरी को फॉलो करके नाम ले रहे हैं ना. हम भी ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है समझना कि एक इंसान के पीछे भागना नहीं है, उनका एक नाम लेके उनके पीछे नहीं जाना. ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है मेरा कैरेक्टर, ये मैं कहना चाहूंगी.